हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्रेड एंड ग्रो चैनल का डेली एनालिसिस होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जो प्रेडिक्शंस मैंने आज के लिए दी थी ट्रेडिंग करने के लिए वो क्या थी, उनके ऊपर एंट्री एग्जिट कैसे करनी चाहिए थी, क्या तरीका होता है उसमें एंट्री एग्जिट करने का प्रेडिक्शन के साथ में, प्लस जो कल अब होने वाला है मार्केट के अंदर वो क्या होने वाला है, कौन सा लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है और क्या डायरेक्शन आपको मार्केट की मिलने वाली है, वो सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। और आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल का जो पेज है, इस पेज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए तो ये चैनल का जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने 20 घंटे पहले पोस्ट किया था। यहाँ आपको एनालिसिस देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और ये जो एनालिसिस होता है वो आपको हमेशा इस चैनल के कम्युनिटी टैब के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आप टैब देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इस टैब पर आपको ये एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। और इस एनालिसिस को का एक्सेस लेने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन बटन यहाँ पर है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस मेंबरशिप को। अब देखिए इसमें जो प्रेडिक्शंस मैंने दी हैं वो क्या दी थी आज के लिए, और उसमें मैंने क्या क्या लिखा है पहले हम डिस्कस करते हैं जो मार्किंग दी है आपको निफ्टी की। तो अब देखिए इसमें जो निफ्टी की मार्किंग दी है वो क्या दी है, ये जो डैश लाइन दी है, जो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन जो राइट हैंड साइड में वो वहाँ देख सकते हैं, ये डैश लाइन आपकी आ गई। और एक ये जोन दी है, जोन नंबर 1, तो ये आपकी जोन नंबर 1 हो गई, राइट। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने सिर्फ 2 ही लिमिट्स दी थी ट्रेडिंग करने के लिए आपके मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। और आप इन लिमिट्स पे देखिए कि प्राइस एक्शन ने किस तरह से काम किया है। ये आपकी पहली कैंडल खुली है जो यहाँ पर खुलती है, राइट। और इस कैंडल को खुलने के बाद में प्राइस ने जो रेजिस्टेंस लिया वो जो है डॉजी कैंडल बनाने के बाद में, और रेजिस्टेंस जो है वो सीधा प्राइस ने आपका 171 EMA का ले लिया, राइट। और 171 EMA के बाद में प्राइस आया नीचे, जिसने क्रॉस किया इस सपोर्ट को, जो मैंने डैश लाइन का सपोर्ट बना के दिया था 2 दिन पहले, इस सपोर्ट को क्रॉस किया। और उसके बाद में ये सारा प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। देखिए ये कहाँ पर कंसोलिडेट किया, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ कंसोलिडेट किया जब ये जो लेवल बनाया था, जब इसको क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद ये सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर कंसोलिडेट किया। तो जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, जो मैं पॉइंट्स देता हूँ, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो ये क्लू होता है कि मार्केट की डायरेक्शन अब ये क्रॉस हो चुका है और अब नीचे की तरफ जाने वाली है। और यही चीज अगर ऊपर की तरफ होती है, क्रॉस करने के बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती, राइट। तो ये एग्जैक्टली ये इसकी आप डेप्थ देखिए इस लेवल की कि क्या डेप्थ है कि प्राइस को उसने यहाँ पर कंसोलिडेट करवाया और आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी यहाँ पर, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ, ठीक इसी लेवल से प्राइस सीधा नीचे की तरफ क्रैश हो गया। आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से प्राइस नीचे की तरफ, एक बार भी प्राइस ने इसको इवन ब्रीच तक नहीं किया इस लेवल को। ये क्लियर कट यहां पर इंडिकेशन आया और उसके बाद में ट्रेड मिला। और इस ट्रेड को, ये तो प्राइस एक्शन को समझने की बात है, जो प्राइस एक्शन मैं मार्किंग देता हूं उसके ऊपर आपको कैसे समझना है। और इसके साथ में जो मैं अपना ट्रेड आइडिया आपको देता हूं वो तो आपको बिल्कुल कंफर्म ही कर देता है कि आपको कैसे इसके ऊपर ट्रेड करना है। तो ये लीजिए ट्रेड आइडिया जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। देखिए लॉन्ग ट्रेड का जो मैंने लिखा है, लॉन्ग ट्रेड के अंदर मैंने ये यहाँ तक ये 3 लाइनें समझ लीजिए कि ये 3 लाइनें जो है मैंने लॉन्ग ट्रेड के लिखी हैं, राइट। और बल्कि 4 लाइनें लॉन्ग ट्रेड की लिखी हैं यहाँ तक। और इस जगह से ये पूरा का पूरा मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिखा है। वो क्या लिखा है अभी आपको मैं इसको समझाता हूं। इफ ऑन ओपनिंग और वाइल ट्रेडिंग इन अ डे प्राइस रीचेस टू डैश लाइन एंड टेक सपोर्ट, यानी मैं इस डैश लाइन की बात कर रहा हूं कि या तो वो ओपनिंग पे सपोर्ट ले, या प्राइस यहां पर जैसे यहां पर ये पहुंचने के बाद में ये जिसने क्रॉस तो कर लिया, क्रॉस करने के बाद वापस रिकवर कर लेता और यहां पर सपोर्ट लेना शुरू करता। जो चीज इसने यहां बनाई है रेजिस्टेंस के रूप में, राइट, ये रेजिस्टेंस के रूप में बनेगी, ये चीज यहां पर ये सपोर्ट के रूप में बनाता। तो मैंने क्या बोला है कि अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, देन सी द फॉलो बाइंग एंड ओपन लॉन्ग पोजीशन फॉर द टारगेट ऑफ जोन 1। तब मैंने बोला कि अगर ये इस तरह का मतलब सपोर्ट लेगा, ओपनिंग पर ले ले या प्राइस ट्रेडिंग करते हुए यहां आ जाए। तो यहाँ पर ओपनिंग हो गई, ओपनिंग पर सपोर्ट यहाँ पर आया नहीं क्योंकि प्राइस ऊपर खुला और ये ट्रेड करता हुआ प्राइस यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ट्रेड करने के बाद में इस प्राइस ने इसको क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद ये जो फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये फॉर्मेशन अगर प्राइस बनाएगा
और इसको ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ फॉलोअप के साथ में, तब आपने लेना है। यानी ये फॉर्मेशन जब इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी और ये ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, तब आपने यहां पर लॉन्ग का ट्रेड क्रिएट करना है। ओके, ये मैंने दिया लॉन्ग साइड का ट्रेड, कौन से, इस पॉइंट के ऊपर, राइट। बट प्राइस एक्शन का मुझे पता था कि प्राइस एक्शन ऐसे भी बिहेव कर सकता है जैसे इसने यहां पर किया। तो देखिए लॉन्ग ट्रेड में ही आप इसका ऑथेंटिकेशन ले लीजिए कि लॉन्ग ट्रेड के अंदर ही मैंने शॉर्ट ट्रेड भी डाल दिया। जनरली मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग ट्रेड के अंदर आप लोग कंफ्यूजन हो जाए, बट मुझे आज के केस में कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्राइस का लॉन्ग ट्रेड नहीं चला, ये जो मैंने 4 लाइनों का ट्रेड लिखा है, बाय द वे ये प्राइस ने नहीं चलाया, तो फिर प्राइस यही करने जाएगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। और मैंने क्या लिखा, बट इफ, बिल्कुल क्लियर लिखा है, बट इफ प्राइस ओपन्स बिटवीन जोन 1 एंड देन कम्स टू दिस लाइन, डू नॉट लॉन्ग, बेटर वे टू क्रॉस इट, गो शॉर्ट आफ्टर सीइंग द फॉलोअप। देखिए अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि अगर सपोज कीजिए प्राइस यहां पर खुलता है जोन 1 पे, कहीं जोन 1 के मिडल में खुलकर प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अगर नीचे आता है, राइट, और यहां पर पहुंचता है और इसको क्रॉस कर लेता है जैसे इसने यहां पर क्रॉस किया, तो आपने लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आप ये प्राइस की अगर देखें तो मैंने बोला प्राइस यहां से जोन से अगर आए, बट प्राइस जोन पे नहीं गया, प्राइस यहां से नीचे आया, तो इतनी मैनिपुलेशन तो प्राइस करेगा ना। अगर ये मैनिपुलेशन प्राइस नहीं करेगा फिर तो मैं भगवान बन जाऊंगा, फिर तो मैं जो कुछ भी यहां पर बोलूंगा और वो बिल्कुल वैसे ही निकलने लग जाएगा, तो फिर तो मैं भगवान बन गया। बट एक इंसान हूं तो इंसान को वो ट्रैप करते हैं। जो प्राइस एक्शन मैंने यहां से विजुलाइज किया कि वो यहां से ले सकता है, उसने यहां से ना लेके यहां से लिया, और फिर उसके बाद सेम वही प्राइस एक्शन लिया कि जब इसको क्रॉस कर जाए, मैंने क्लियर लिखा है कि जब क्रॉस कर जाए, क्रॉस इट एंड गो शॉर्ट, और जब ये क्रॉस कर जाए, राइट, और उसके बाद मैंने बोला सिर्फ फॉलोअप सेलिंग देखो और शॉर्ट कर दो। बट प्राइस यहां से क्रॉस करने के बाद फॉलोअप सेलिंग ना देने की वजह उसने क्या किया, यहां पर आपको रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बना के ये तो और भी अच्छा काम किया प्राइस एक्शन के अंदर। जब इस तरह का काम प्राइस एक्शन करता है तो आपके अंदर एक विश्वास क्रिएट हो जाता है कि अब ये रेजिस्टेंस बन गया। और ये देखिए ये फॉलोअप आई, यहां पर ये जब फॉलोअप आई तो आपका, मैंने क्या बोला कि क्रॉस, जो कैंडल क्रॉस करती है, अगर वो बड़ी कैंडल है तो उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर वो छोटी कैंडल है तो पिछली एक कैंडल को और इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, उसके बाद सारा मार्केट आपका था। बट ये कब था, जब आपको ये शो यहां पे लिखा है, इसको आप मैच करें, बिल्कुल क्लियर लिखा है, एंड देन गो शॉर्ट, क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। बट इस सेक्शन के बाद में, और एंट्री कहां बनती है, यहां बनती है, और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो जब लाइन डाल दी, उसके ऊपर प्राइस एक्शन आपने देख लिया, मेरा सपोर्ट यहां पर लिख लिया कि लॉन्ग एंट्री के अंदर सर शॉर्ट का ट्रेड भी दे रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं होगी तो ये होगी, क्लियर लिखा है शॉर्ट एंट्री के अंदर, राइट। और जो शॉर्ट एंट्री का ट्रेड दिया उसको भी अब पढ़ देता हूं, ये तो आपको यहीं से क्लियर कर दिया, राइट। अब ये शॉर्ट एंट्री में जो मैंने लिखा वो आप देख लीजिए, ऑन जोन 1 इफ प्राइस टेक रेजिस्टेंस आइदर ऑन ओपनिंग, ठीक है, और व्हाइल ट्रेडिंग इन अ डे टेक्स रेजिस्टेंस, देन चेक फॉलोअप सेलिंग एंड गो शॉर्ट विद द टारगेट ऑफ डैश लाइन। तो ये ट्रेड मैंने कहा के दिया कि अगर ये यहां खुलता है तब आप डैश लाइन की तरफ ट्रेड लेंगे, यहां पर ट्रेड टारगेट रखेंगे डैश लाइन का, राइट। जब यहां खुलेगा, बट प्राइस वहां नहीं खुला, प्राइस यहां खुला, उसके बाद सीधी सेलिंग आई और फिर उसने यहां से इसको सेल कर दिया। उसके आगे लिखा, उसके आगे भी बता रहा हूं कि अगर वो जोन को डाउन साइड की तरफ क्रॉस करता है फॉलोअप सेलिंग, देन टारगेट वुड बी बिलो डैश लाइन। मैंने बोला कि अगर ये ऐसा कर देता है कि इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर आपका टारगेट जो है नीचे का होगा, डैश लाइन के नीचे का। अब वो टारगेट क्या होगा वो मैंने यहां पर आपको नहीं बताया, क्योंकि मेरे को पता है कि प्राइस जब यहां पर खुलेगा तो वो उसको टारगेट देने की मुझे जरूरत नहीं है, वो प्राइस भागता ही चला जाएगा, राइट। वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मेरा इतना क्रिटिकल था, इसलिए मैंने यहां पे डैश एरो लगाया था। और एक दिन पहले बोला भी था कि पोजिशनल ट्रेड के लिए तैयार हो जाइए, पोजिशनल ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। पर वो किस पॉइंट से मिलना था, इस पॉइंट से मिलना था पोजिशनल ट्रेड के लिए, करेक्ट। तो ये जो प्रेडिक्शंस मैंने की एग्जैक्टली आपको यहां पर दिखा दी कि कैसे मैच होता है। यहां पर कोई लेवल ना देने का कारण यह था कि क्योंकि मुझे पता है कि जब सेलिंग आएगी तो वो किसी लेवल पे रुकेगी नहीं, कोई भी लेवल अगर मैं यहां दूंगा तो भी नहीं चलेगा, यहां दूंगा तो भी नहीं चलेगा, इसलिए मैंने नीचे का कोई लेवल ही नहीं दिया। वो इसी तरह की सेलिंग की मेरे को उम्मीद थी, और वैसी सेलिंग यहां पर कंसोलिडेशन के बाद आई। जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी तो मुझे तभी समझ में आ गया था इसका खेल किया क्या करने वाला है, और मैंने अपनी खुद पर्सनल पोजीशन जो है ना वो एग्जैक्टली यहां ले ली थी, और ये आपका स्टॉप लॉस लगा लिया था। एग्जैक्टली मैंने यहां पर पोजीशन ली है अपनी, जैसे ये सेलिंग, दूसरी कैंडल भी इंतजार किया मैंने, पहली कैंडल नहीं, मैंने दूसरी भी कैंडल का इंतजार किया और ये सेलिंग यहां पर ले ली और अपना लेके बैठ गया, राइट। तो ये था ट्रेड जो मैंने प्रेडिक्शन दी, और वो उसके हिसाब से आपके सामने पैन आउट हुआ, जो आप देख सकते हैं यहां पर। और इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड डाला था, देखिए
बेहतरीन बात ये होती है कि जो मैं पॉइंट्स डालता हूं और जब एरो डाल देता हूं तो एरो तो फिर सब कुछ चेंज ही कर देते हैं अगर वो प्रोजेक्शन वहां पर मिल जाता है। ये एरो एग्जैक्टली यहां पर क्यों डाला, और किसी पॉइंट भी डाल सकता था या कोई नया पॉइंट भी बना सकता था, पर ये पिछला एक दिन पहले का पॉइंट ही मैंने बढ़ा लिया और देखिए उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी। अगर मैं बाय द वे यहां डाल देता इसको, इस ट्रेड को यहां डाल देता तो आप कंफ्यूज हो जाते, राइट, क्योंकि ये कंसोलिडेशन यहां पर है ही नहीं। ये कंसोलिडेशन जो यहां हुआ इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे डालता तो यहां पे कंसोलिडेशन है ही नहीं। आपको ट्रेड करने में एक हिम्मत नहीं आती, आपका साहस नहीं होता ट्रेड करने के लिए, बट यहां पर आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। ये इसी जगह पर उसने कंसोलिडेट करके रेजिस्टेंस बना दिया। तो इसलिए पॉइंट्स जो होते हैं मेरे, जब मैं मार्किंग करके देता हूं, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो लाजवाब पॉइंट्स होते हैं। और पिछले लगभग अब तो 2.25 साल होने वाले हैं रेगुलर, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन इस तरह के पॉइंट्स मैं ना देता हूं आप लोगों को, राइट। और सारे शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में और पूरा का पूरा तरीका उसको शेयर करता हूं कि कैसे आपको करना है। और जब वीडियो बनाता हूं तो आपको बताता हूं कि इसको कैसे सिंक करके आपको इसके ऊपर पोजीशन लेनी थी, जो आप रोज देखते हैं कि आपको पोजीशन कैसे लेनी थी। पूरा एंट्री पॉइंट बताता हूं, एग्जिट पॉइंट उसका बताता हूं, स्टॉप लॉस पॉइंट बताता हूं, ताकि आप लोग सीखें और सीखकर उस एनालिसिस को यूज कर अपने पैसे बना सकें, राइट। तो अब ये तो हो गया आपका निफ्टी का। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको, उसमें भी कुछ फर्क नहीं मिलने वाला। जहां पर मैंने बैंक निफ्टी में पॉइंट डाला एग्जैक्टली वहीं से नीचे सेलिंग आई है, राइट। तो अब कल के बारे में बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने एक पोजिशनल शॉर्ट की बात की थी कि आपको पोजिशन शॉर्ट मिलेगा, राइट। तो अब मेरे हिसाब से आपकी जोन 1 आपका बन गया अब टॉप, इंटरमीडिएट टॉप बन गया। यानी आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मार्केट सेल एंड राइज रहेगा। यानी आपको नीचे गिरेगा, आपको उसका बाउंस आएगा तो आप सेल कर दीजिए, फिर नीचे गिरेगा, फिर बाउंस आएगा, फिर सेल कर दीजिए, फिर नीचे गिरेगा, फिर बाउंस आएगा, फिर सेल कर दीजिए। तो अब सेल एंड राइज मार्केट आपका हो गया, स्टॉप लॉस आपका हो गया जोन 1 का। आप पोजिशनल ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं। आप टाइमिंग कैसे उसमें करनी है वो अब आपकी स्किल के ऊपर है कि आप टाइमिंग कैसे करेंगे, बट मैंने यहां आपको बता दिया कि ये आपका ट्रेड आपको किस तरह से मिलेगा। और बाकी जो आपको हेल्प चाहिए, जो मैं टाइमिंग यहां पर लिख के भेजता हूं, जिस तरीके की पिक्चराइजेशन यहां पर भेजता हूं, जो मैनिफेस्टेशन यहां पर भेजता हूं प्रेडिक्शंस के रूप में, आप यहां से कम्युनिटी टैब से ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो मार्केट है आप सेल एंड राइज पर बन चुका है, राइट। अब जब तक सेल एंड राइज चलता रहेगा, जब तक जोन 1 इंटैक्ट है, जिस दिन जोन 1 कटेगी उसी दिन वो ट्रेंड चेंज होगा ऊपर की तरफ, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। अब वो ट्रेंड नीचे का 5 दिन चले, हफ्ता चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, ये मैं नहीं बता सकता, राइट। ये जब वो खत्म होने पर आएगा तब आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से अब आप अपना ट्रेड सेल एंड राइज पे कीजिए। अब दिक्कत यहां आएगी आपको कि ये आपका नीचे आ गया, सेल हो गया। अब इसके बाद जब राइज होगा तो अब ये राइज यहां हुआ, राइट। अब इस राइज को आप ये समझेंगे कि यहां खत्म हो गया, बट पता प्राइस यहां नीचे आएगा, फिर आपको ऊपर ले जाएगा और वो खत्म इस पॉइंट से करेगा राइज को, तो आप यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये टाइमिंग अब आपको आनी चाहिए। सेल एंड राइज जो मैंने बोला वो भी कोई करना आसान काम नहीं है जब तक कि आपको टाइमिंग नहीं आएगी, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि ये पॉइंट आप यहां पर सेल करेंगे, पता चलेगा प्राइस यहां तक नीचे आया, उसके बाद फिर इसको ऊपर ले गया, फिर उसने यहां से सेल किया तो फिर आपको ट्रैप कर लिया। तो अब ये गेम आपके साथ शुरू होगी। आपको सेल एंड राइज आना चाहिए कि सेल एंड राइज एक्चुअली होगा कहां पर। अब वो सपोर्ट आपको यहां पर से मिल सकता है कम्युनिटी टैब से, राइट। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस कल के लिए। जो प्रेडिक्शंस मैंने दी थी उनको भी बताया आपको और कल का एनालिसिस भी बताया। उम्मीद करता हूं कि ये डेप्थ आपको समझ में आई होगी और आपने जरूर इसमें से कुछ नया सीखा होगा। कल फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।